Good morning, students. In previous lecture, we learnt about capacitors, capacitance, and capacitance of an isolated conductor. Today, in this class, we will learn about parallel plate capacitor. Students, from this expression, we will also prove that the capacitance depends upon area and the distance, not on charge and potential. So, for parallel plate capacitor, इट दी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली, इसको यूज़ जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट्स का ही मतलब है कि टू पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल बनी होंगी. टू पैरेलल प्लेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी. Small distance, conducting by a small distance. As we learnt in previous lecture कि कैपेसिटर्स में दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और इनका काम क्या है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना. और एक के ऊपर चार्ज जो होता है पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज होता है. हमने ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि कैपेसिटर्स में एक प्लेट के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और सेकंड प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रॉम, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, नाउ हमने कंसीडर किया लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट. दोनों प्लेट्स का एरिया जो है ए है, इट मीन्स इसका मैंने ले लिया A1 एरिया एंड दैट सेकेंड वन इज A2. इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी. डिस्टेंस डी के साथ सेपरेट कर रखी है और चार्ज जो है दोनों प्लेट्स के ऊपर, एक के ऊपर प्लस क्यू है, एक के ऊपर माइनस क्यू है. ठीक है, बट इफ़ दी सेपरेशन, अगर हम इस सेपरेशन को स्मॉल कर देंगे, देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि एरिया, और मैंने इससे प्रूव ही ये करना है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड डिस्टेंस, इट डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल. हमने यही प्रूव करना है. तो ठीक है, हमें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो इसके लिए हमने जैसे पैरेलल प्लेट फर्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की थी. फर्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ा था और टू पैरेलल प्लेट शीट ऑफ चार्ज के बारे में भी पढ़ा था हमने. ठीक है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी. तो ऐसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, थ्री रीजन्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो जाएगा. वहाँ पे भी मैंने आपको ये समझाया था कैसे कैंसिल आउट होगा. देखो पॉजिटिव से इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के लिए भी होगा और इस प्लेट के लिए भी होगा. इसके लिए तो पॉजिटिव के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा. तो मीन्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. सो फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, सिमिलरली इन सेकंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव के लिए तो इनवर्ड आएगा बट पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सेकेंड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो. वी विल ओनली लेफ्ट विद दिस थर्ड रीजन. इट मीन्स इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू negative charge. Direction of electric field is positive to negative charge. So here we will get the value of electric field. It means हमारे पास यहाँ पे सिर्फ थर्ड रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इन फर्स्ट एंड सेकंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसल आउट ईच अदर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन विल जीरो. हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन of plates will be zero, but in inner region में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, but in inner region इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर रखा है फॉर पैरेलल प्लेट शीट्स के लिए. ठीक है, वहाँ से मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन उठा लिया, दैट इज E1 इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, E1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। E1 फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन उठाया मैंने पैरेलल प्लेट शीट्स का, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी सेम आएगा। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल टू हो जाएगा, देखो E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले लेक्चर में से पढ़ लेना, पैरेलल शीट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस का हमने एक्सप्रेशन उठाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन इट विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज वी नो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, जो हमने प्लेट्स रखी हुई हैं, ठीक है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा को हम बोलते कैसे हैं, इस सरफेस के ऊपर जो हमने चार्ज पुट किया हुआ है, तो सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमने पढ़ी हुई ना डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्सप्रेस्ड बाय लैम्डा, सरफेस को हम सिग्मा से लिखते हैं एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो के साथ एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो मैंने यहाँ पे ई नेट जो है सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एज वी नो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, V इज इक्वल टू क्या होता है, ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, V इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू डी। इस एक्सप्रेशन में मैंने लिख लिया V इज इक्वल टू ई इंटू डी। क्या कहाँ से आया ये, हमने रिलेशन पढ़ रखा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो वहीं से मैंने एक्सप्रेशन लिया है V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। तो E की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी विल फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एज वी नो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V, एंड हियर Q अपॉन V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे Q से Q को कैंसिल कर दिया, एंड हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वी आर लेफ्ट विद दिस वैल्यू, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इट मीन्स कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड अपॉन potential and charge, it only depends upon area, distance, and it depends on the medium where we have put the parallel plates। मीडियम पे डिपेंड करती है, कैसे मीडियम पे हमने इन प्लेट्स को रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मीडियम में रखा होगा वैसे ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो वेरी करता है कैसे मीडियम में आपने चार्जेस को पुट किया हुआ है। सो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इट मीन्स जितनी लार्ज प्लेट्स होंगी, इट मीन्स जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी, जितनी लार्ज प्लेट्स होंगी उतनी हमारे पास कैपेसिटेंस क्या है, ज़्यादा आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लार्ज साइज प्लेट का मतलब हमारे पास चार्ज ज़्यादा होगा, तो उतना ही, जितना ज़्यादा चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इसको स्टोर करने की, चार्ज जितना एरिया ज़्यादा होगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इट मीन्स अगर डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगी हमारे पास कैपेसिटेंस लार्ज हो जाएगी, ठीक है। द चार्ज प्लस क्यू। अगर देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमारे पास एक डिसएडवांटेज भी है, इसीलिए हमने आगे जाके इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे ऑन कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक का क्या फ़र्क पड़ता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की ये डिसएडवांटेज थी कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन बोथ साइड किसी टाइम पे ये स्टिक कर जाएंगे, दे विल स्टिक विथ ईच अदर।
So students, the problem of parallel plate capacitor is that the charge plus q and minus q. सो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखो फोर्सेस क्या हो जाएंगी इनके बीच में, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक टाइम पे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, स्टिक कर जाएंगी, दे विल स्टिक विद ईच अदर. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी विल पुट अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दी प्लेट्स. तो हम कैपेसिटर के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं ताकि ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे ही रहे, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड रहे. अगर ये दोनों एक स्टिक कर जाएंगी देखो, तो चार्जेस तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डिस्टेंस तो डी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास कैपेसिटेंस नहीं आएगी. तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक क्या करनी पड़ेगी, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखनी पड़ेगी. सो नेक्स्ट आर्टिकल हमने क्या करना है, फाइंड करना है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. अगर हम कैपेसिटर्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तब कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. So next article is effect of dielectric on capacitance. So students, in this article we will find the expression of capacitance. कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, बट अब हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही पार्ट है जिसमें हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को करते हैं, उसके लिए कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए. देन नेक्स्ट भी हमने करना है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है. डाइइलेक्ट्रिक रखने पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं, इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है. किसकी कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब. सो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वन साइड पॉजिटिव अदर साइड नेगेटिव, ठीक है. कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच प्लेट हैविंग एरिया ए, दोनों का एरिया ए है. दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी. डाइइलेक्ट्रिक तुम्हें पता है, डाइइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट इंसुलेटर. ना तो ये इंसुलेटर है, ना ही कंडक्टर है और ना ही सेमी कंडक्टर है. दे डू नॉट अलो करंट बट अलो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है बट दे कैन नॉट पास करंट, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता. सो डाइइलेक्ट्रिक फोर्थ क्लास ऑफ मटेरियल्स है. डाइइलेक्ट्रिक आर दी, हमने 3 क्लासिफिकेशन तो पढ़ रखी हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, बट डाइइलेक्ट्रिक इज द फोर्थ टाइप ऑफ मटेरियल. डाइइलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल कौन सी हैं इसकी, ग्लास, माइका, क्वार्ट्ज, दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं डाइइलेक्ट्रिक्स के. तो मैंने एक अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूँगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास, एक मैंने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दी. डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, एज वी नो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. जब इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी, दोनों प्लेट्स का, जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी हुई, ठीक है. विदाउट डाइइलेक्ट्रिक हमें कैपेसिटेंस पता होती है, क्या होती है, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक वी नो, हमने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फाइंड किया है, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सी किसके इक्वल टू होती है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. विदाउट डाइइलेक्ट्रिक सी कैपेसिटेंस किसके इक्वल टू होती है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. बट व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, जब हम कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा बिटवीन दी प्लेट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंट्रोड्यूस होगा बिटवीन दी प्लेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, सपोज ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन कैपेसिटर, जो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हमने कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, दैट इज ई नॉट, एंड डायरेक्शन ऑफ ई नॉट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये तो हम काफ़ी सारे लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है. बट व्हेन वी प्लेस अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है, तो अगर हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे
तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर चार्जेस हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस वैसे अलाइंड नहीं होते, बट जैसे ही इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होता है तो ये अलाइंड हो जाते हैं। ऐसे नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव के पास आ जाता है और इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनका एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और जैसे इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो ये क्या कर लेते हैं, इनके पास चार्ज तो इनका जीरो हो जाता है, नेट चार्ज जीरो हो जाता है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ लाइन रखे तो इनका टोटल इनका नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा, पर अब इनके पास कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इनका डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मैंने डाइइलेक्ट्रिक्स में भी तुम्हें पढ़ाया है कि जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जाएगा, जैसे ही हम कैपेसिटर के पास रखेंगे इसे, तो इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसमें अपोजिट टू आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ये तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जा रहा है, पर यहाँ पे जैसे ही हमने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो जो हम यहाँ पे करंट नहीं आएगा, करंट तो जीरो हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव का, पर हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव इधर की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। तो प्लेट्स की एक साइड पे पॉजिटिव आ जाएंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की, और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इट मीन्स अब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन साइड दी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होती है, दिस टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मैंने मान लिया डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है, टी, टोटल थिकनेस डी है कैपेसिटर की, जो मैंने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रखी है उसकी थिकनेस कितनी है, टी, ठीक है। सो द टू प्लेट्स, हमने ये बोला कि जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं थिकनेस टी की, तो उस टाइम पे दोनों प्लेट्स में इस प्लेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मीन्स अगर देखो मेरे पास ये वैल्यू किसी भी, ये लेंथ 10 है और 10 में से 5 जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रह कितनी गई, 5, ठीक है ना। 10 - 5, ये 10 इधर जा रहा था और ये 5 इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 10 - 5 ये जो बाकी बच गया ये वाला फील्ड, ये जो स्पेस बच गई, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा ना। इट मीन्स हमारे पास जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस ड्यू टू पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पे हमारा आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसको नहीं रखने पे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू थी, बट जब मैंने इसको पुट कर दिया, इसको पुट करने पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया कैसे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है और ये वाला चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट वाला इसको माइनस कर देगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो कम रह जाएगा ना आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस। अब मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है जब मैंने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया, तो इसके लिए मुझे क्या पहले फाइंड करना पड़ेगा, वी। जैसे मैंने पहले वी की वैल्यू फाइंड की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ऐसे ही हम यहाँ पे भी पहले वी की फाइंड कर लेंगे वैल्यू। इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देन रिलेशन बिटवीन V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज V इज इक्वल टू E इंटू डी। और देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो मुझे इसका अलग पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल अलग फाइंड करना पड़ेगा, दोनों के लिए पोटेंशियल अलग फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो V इज इक्वल टू ई डी होता है, तो आउटर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये बोल रहे हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है इसको पुट करने के बाद। इट मीन्स आउटर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था और वो कितना है, E नॉट, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, इसके लिए डिस्टेंस क्या है, D, ठीक है, और इसके लिए क्या है हमारे पास, T, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए D है, तो मुझे अब उस स्पेस के लिए फाइंड करना है। देखो अब स्पेस तो देखो फिल होगी, इतनी स्पेस तो फिल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना है कैपेसिटर के लिए। अब देखो इतना तो मैंने उसको फिल कर दिया डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ जिसकी थिकनेस T है और इसकी थिकनेस है D, ठीक है। तो बाकी बच कितनी गई, जो ये इधर वाली और इधर वाली बच गया, वो कितना बच गया, D - T,
यस और नो? देखो अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन जो है 10 है, 10 सेंटीमीटर है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और उसमें मैंने एक स्लैब डाल दी जो 5 सेंटीमीटर थिकनेस की है, तो मुझे किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा? बाकी एक तो स्लैब के लिए तो 5 सेंटीमीटर के लिए निकालना पड़ेगा, और बाकी जो स्पेस बच गया उसके लिए निकालना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर और के लिए निकालना पड़ेगा। 10 - 5, जो ये स्पेस बच गया वो भी 5 रह गया, तो इट मीन्स V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। V इज इक्वल टू E, पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है और थिकनेस क्या है? T, डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? T, प्लस अब मुझे पोटेंशियल दोनों के लिए निकालना है, इसके लिए मैंने निकाल लिया। अब इसके लिए क्या बच गया? इसके लिए टोटल लेंथ D थी, T तो मैंने निकाल दिया, तो बाकी कितना बच गया? डिस्टेंस D माइनस T। और इस कैपेसिटर के लिए जो आउटर है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट। तो V इज इक्वल टू ई टी प्लस E नॉट D माइनस T। ठीक है। दस हमारे पास जब स्पेस, अगर हमारे पास देखो हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई स्पेस प्लेट्स के बीच की फिल होती है किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, तो हमारे पास कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यस स्टूडेंट्स, हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ है, और कूलॉम्स लॉ में हमने इतना पढ़ा हुआ है कि जब भी हम दो चार्जेस को मीडियम में रख देते हैं, तो जो हमारे पास मीडियम में रखने पे फोर्स जो है वो के टाइम डिक्रीज़ हो जाती है। हमने यही पढ़ा हुआ है ना, जब हमारे पास मीडियम में दो चार्जेस को रखा जाता है, मीडियम में हमारे पास फोर्स जो है वो के टाइम क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। सिमिलर एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी मीडियम में रखा ना, मीडियम मतलब किसी स्लैब के अंदर रख दिया, किसी भी ग्लास के अंदर, वाटर के अंदर, हमारी फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम चार्जेस को एयर में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि चार्जेस जब एयर में होते हैं तो इस टाइम पे हमारे पास फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। और फोर्स किसी मीडियम में रखने पे डिक्रीज़ हो जाती है। सिमिलर एज इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब मैंने किसी चीज़ में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, चार्जेस को, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा टू दी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। जो आउटर स्पेस के लिए जो वैल्यू है वो के टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। V इज इक्वल टू ई क्या हो जाएगा? E नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस E नॉट डी माइनस टी। ठीक है। ये पता लग गया ना, के टाइम जो हमारे पास जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो उस टाइम पे हमारे पास आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलर जैसे हमने कूलॉम्स लॉ के लिए फोर्स के लिए किया था कि अगर हम चार्जेस को एयर में रखते हैं तो फोर्स हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आती है, और अगर हम उन्हीं चार्जेस को मीडियम में उठा के रख देते हैं तो वो के टाइम डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया V इज इक्वल टू E नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस E नॉट डी माइनस टी। अब मैं यहाँ से E नॉट कॉमन निकाल लूँगी। E नॉट कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। एज अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पैरेलल प्लेट्स E नॉट, अगर हमारे पास चार्ज है और उसका एरिया है A, ठीक है, और किसी डिस्टेंस के साथ सेपरेट हो रखी हैं, तो E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यस, E नॉट हमने इतना तो पढ़ रखा है ना, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है। E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। मैंने डायरेक्ट फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी? इसका एक्सप्रेशन पुट कर दूँगी। V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखो मैंने यहाँ पे E नोट का डायरेक्ट एक्सप्रेशन उठाया क्योंकि हमने अब दोबारा नहीं किया कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कर चुके हैं कि इस आउटर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके लिए कैंसिल हो जाएंगे। आउटर रीजन में यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इनर रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और इनर रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसके लिए भी पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, इसके लिए भी पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनर रीजन में सेम होने वाली है। तो हमने दोनों पैरेलल प्लेट्स के लिए
हम क्या करती हैं, E1 निकाल लेती हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने नेट निकाल लिया दोनों प्लेट्स के लिए, हमारे पास पैरेलल प्लेट्स के लिए क्या आ जाएगा, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला आर्टिकल पढ़ोगे तो ये आपके लिए चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। देन कैपेसिटेंस किसके इक्वल टू हो जाएगी, देन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ठीक है। जैसा चार्ज मैंने यहाँ पे लिया है क्यू की वैल्यू, तो मैंने यहीं पे भी सेम वैल्यू ली है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिटल क्यू लेती तो यहाँ पे भी कैपिटल क्यू, चार्ज तो सेम ही होगा ना, ठीक है। तो क्यू अपॉन V, तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स बिटवीन दी प्लेट्स। ये कैपेसिटेंस है जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है इन बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दी प्लेट्स एक स्पेशल केस आता है, अगर हमारे पास थिकनेस T की वैल्यू D के इक्वल टू हो जाए। इट मीन्स जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये फुल्ली कवर हो जाए यहाँ तक, ठीक है। अगर पार्शली ना हो, पूरी कवर हो जाएगी, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू D के इक्वल टू हो जाएगा। मतलब जो ये थिकनेस मैं बोल रही हूँ, ये T और D इक्वल हो जाएंगे ना, सेम हो जाएंगे। अगर ये सेम हो जाएंगे तब मेरा एक्सप्रेशन देखो क्या आ जाएगा। स्पेशल केस है यहाँ पे, स्पेशल केस है व्हेन T इज इक्वल टू D, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो T इज इक्वल टू D हो जाएगा, तो मेरे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A T इज इक्वल टू D T माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। और C इज इक्वल टू K टाइम्स होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। इट मीन्स जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है K टाइम्स, ठीक है। व्हेन एवर वी पुट दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दी कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज। कितनी इंक्रीज होती है, K टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब फिल्स बिटवीन दी प्लेट्स। अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे, इट मीन्स पहले हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी, अब हमने कंडक्टर रख दिया, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि व्हेन एवर वी विल पुट अ कंडक्टर इन साइड दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के पास क्या रखेंगे, कंडक्टर को रखा मैंने, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर ये कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक साइड है A और ये दूसरी साइड है B, ठीक है। व्हेन एवर वी विल इंट्रोड्यूस कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टिंग स्लैब क्या होता है, ज़ीरो। ये तो अब हमने पीछे ही पढ़ा हुआ है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जैसे ही कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर के अंदर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड दी, जो नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, और जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे। इट मीन्स इसकी पूरी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आता है, और इक्वल नंबर में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जितने आउटर साइड में है। इट मीन्स जब भी इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर और इनर, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, कंडक्टर का जीरो होएगा। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, व्हेन एवर वी विल पुट conducting slab in between the plates,
in between the plates, the net electric field inside the conductor is always, ये तो हमें पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, क्योंकि चार्ज जो है ऑलवेज रिसाइड करता है ओवर इट्स सरफेस, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि बाकी तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो सारा सरफेस पे चला जाता है, और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और आउटर सरफेस पे आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कुछ भी नहीं रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू, देखो एक तो कंडक्टिंग स्लैब के कारण आएगा और एक इस कैपेसिटर के कारण आएगा। कंडक्टिंग स्लैब की अगर थिकनेस T है और कैपेसिटर की थिकनेस क्या है D, कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस क्या है T और कैपेसिटर की थिकनेस क्या है D, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन कितना आ जाएगा E इंटू टी, V इज इक्वल टू E इंटू टी, प्लस दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, आउटर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें इतना तो पता है कि डायरेक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा E नॉट D माइनस टी, ठीक है। जो बाकी स्पेस बच गया उसके लिए D माइनस टी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो ही हो गया, ठीक है, थिकनेस ज़ीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा क्या, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी, ठीक है। और E नॉट हमें पता है E नॉट इज़ दी, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन के लिए निकालेंगे, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दीज टू प्लेट्स, दीज टू प्लेट्स के लिए हमारे पास E नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वाली, तो उसमें से हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन उठा रहे हैं, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन A, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। इट मीन्स हमारे पास पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, सो यहाँ से हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और Q हमारे पास यहाँ पे स्मॉल q है, तो स्मॉल q के साथ लिखेंगे Q अपॉन V, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ठीक है। तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, ठीक है। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, A एप्सिलॉन नॉट T मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 माइनस T अपॉन D, ठीक है। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैपेसिटर की, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 1 माइनस T अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 1 माइनस T अपॉन D. This is the capacitance when we will put a conducting slab between the plates. Now what will happen when T is equal to D? अगर कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस जो है वो D के इक्वल टू हो जाए, मतलब ये T फुल्ली इसको क्या कर दें, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हम कंडक्टिंग स्लैब रख दें, सेम थिकनेस D के इक्वल टू, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास थिकनेस D के कारण इफ़ conducting slab wholly fills the space between the plates, means if T is equal to D, then C is equal to A epsilon naught upon D 1 minus D upon D, और ये क्या बन जाएगा, A epsilon naught upon 0. इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इट मीन्स जब भी हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब फिल कर लेती है फुल प्लेट को, पैरेलल प्लेट को, तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाती है उस टाइम पे, इन दैट केस कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट, दैट इज कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट। सो दीज आर दी टू एक्सप्रेशंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा हमने, और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए पढ़ी है, whenever we will put a dielectric slab between the plates, और फिर हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए पढ़ा इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस,
देन हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब फिल्स बिटवीन दी प्लेट्स. In next lecture we will learn about combination of capacitors in series and capacitors in parallel. Thank you.